प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की भूगोल में 7वां अध्याय है मानव व्यवसाय, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण कितने वर्गों में हुआ है, उसमें कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, किस प्रकार आते हैं, कौन से उदाहरण हैं, इन तमाम तथ्यों के बारे में अध्ययन होगा। मानव व्यवसायों की जो प्रकृति में बदलाव हुआ है, वो प्रकृति में जो बदलाव है, मानव व्यवसाय के विकास और प्रकृति में जो बदलाव है वो 4 कालों के अंतर्गत हुआ है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के अंदर मानव का व्यवसाय है वो अलग था, यानी मानव जंगली जानवरों के साथ में रहता था, उनका शिकार करता था, कंदमूल खा करके अपना पेट भरता था। प्राचीन काल के अंदर, प्रागैतिहासिक काल के बाद में प्राचीन काल के अंदर वह समूह में रहने लगा, पशुपालन करने लगा, कृषि और पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाएं करने लगा। और मध्यकाल के अंदर जो 600 से 15वीं ईस्वी तक का बीच का जो काल है मध्यकाल, इस काल के अंदर मानव के व्यवसाय में बदलाव आया और इसमें बहुत सारी जो जागीरदारी सामंतवादी प्रथाएं प्रचलित हुई। इससे मानव में यानी कि कृषि का उत्तरोत्तर विकास हुआ, साथ ही नगरों का विकास हुआ, वस्तु विनिमय, व्यापार जैसे व्यवसायों का विकास हुआ है। और इसके बाद में जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है। और इस काल में मनुष्य के व्यवसाय अपने चरमों यानी उत्कर्ष तक पहुंच गए हैं। तकनीकी विकास, खोज, आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसाय का उदय हुआ है। विभिन्न आधुनिक जो आविष्कार हुए हैं, खोज हुई है, टेक्निकल का विकास हुआ है, इससे मानव का जो विकास है, मानव का जो व्यवसाय है, वो इस आधुनिक काल के अंदर चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया है। और इस काल में प्राथमिक व्यवसाय की तुलना में, वर्तमान यानी कि जो आधुनिक काल है उसमें प्राथमिक व्यवसाय की तुलना में जो द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में लोग ज़्यादा जुड़ने लगे हैं। इस युग में औद्योगिक क्रांति भी आई है, जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों के द्वारा संचालित होने लगी है। 19वीं शताब्दी से कृषि में उन्नत बीजों, रसायनों, कीटनाशकों की दवाइयों और उन्नत मशीनों का उपयोग भी होने लगा है। पशुपालन और मत्स्य व्यवसाय विस्तृत और वाणिज्यिक स्तर पर स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। औद्योगिक विकास के लिए वृहत स्तर पर विभिन्न खनिजों जैसे लोहा, खेत, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का खनन वैज्ञानिक रीति से होने लगा है। ऊर्जा के विभिन्न साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति के कारण वृहत स्तर पर उद्योगों में विभिन्न वस्तुओं के निर्माण होने लगा है। और विकास के उच्च स्तर पर पहुँचे विकसित देशों के लोग पंचम और चतुर्थ और पंचम व्यवसाय है उसमें भी अधिक जुड़ने लगे हैं। तो वर्तमान आधुनिक काल के अंदर मानव के व्यवसाय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जिसके लिए औद्योगिक क्रांति है या खाद्यान्न की दृष्टि से हरित क्रांति है। विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्रों में जो बदलाव हुआ है, इसमें बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है। और मानव जो प्राथमिक यानी प्राचीन काल में या मध्यकाल में जो कृषि से जुड़ा था, प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ा था, वो अब ज़्यादातर यानी कि द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में कार्यरत है। और विकसित देशों के अंदर, विकसित देशों की दृष्टि से देखें तो विकसित देशों के अंदर ज़्यादातर लोग हैं वो पंचम और चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों से भी जुड़े हैं, तृतीय क्रियाकलापों में भी जुड़ने लगे हैं। अब अपन यानी मानव व्यवसायों का जो वर्गीकरण है, तो मानव व्यवसायों का जो वर्गीकरण है इसको अपन 5 दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं कि मानव व्यवसाय का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया गया है, जिसमें पहला प्राथमिक व्यवसाय,
द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। ये जो मानव की एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसको कहते हैं, मानव इस धरातल पर प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से अपनी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप करता है, ये आर्थिक जो क्रियाकलाप है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है, इसको अपन 5 दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं, 5 वर्गों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब क्या है कि प्रकृतिप्रद जो संसाधन है, प्रकृतिप्रद प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृतिप्रद मतलब प्रकृति के द्वारा दिए हुए, जैसे भूमि है, जल है या वन है, खनिज है। ये जो प्रकृतिप्रद संसाधन है इसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, प्रकृति के द्वारा वरदान के रूप में दिया हुआ गिनो प्राकृतिक संसाधन है। तो जो प्रकृतिप्रद संसाधन है उसका अपने आवश्यकताओं के लिए उपयोग करता है, या प्रकृतिप्रद संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या प्रकृतिप्रद जो प्राकृतिक संसाधन है उनके साथ क्रिया करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे अपन प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जैसे यानी कृषि करना, कृषि करने के लिए क्या उनको जल चाहिए, भूमि चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो ऐसे व्यवसाय, ऐसी क्रियाकलाप जिसका मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृतिप्रद संसाधनों का उपयोग करता है, उसको अपन प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जिसमें कृषि, खाद्य संग्रहण, भोजन संग्रहण करना, जो आदिम जनजातियां हैं वो भोजन संग्रहण करती है। पशुपालन, पशुपालन के लिए भी भूमि चाहिए, धरातल चाहिए, वन चाहिए, घास चाहिए, जल चाहिए। तो जो भी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहे कृषि करे, खाद्यान्न, पशुपालन, खनन, मत्स्य, आखिर उसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। अब देखो, खाद्य संग्रहण के अंतर्गत, भोजन संग्रहण के अंतर्गत जो आदिम जनजातियां हैं, आदिम जनजातियाँ विभिन्न वनस्पति पहाड़ी क्षेत्रों से अपने भोजन को संग्रहण करती है, यानी इकट्ठा करती है। और अभी ये पद्धति थोड़ी कम हो गई है भोजन संग्रहण के लिए। जैसे एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति है, या बुशमैन जनजाति है। ये जो जितनी भी जनजातियाँ हैं ये अपने भोजन संग्रहण के लिए विभिन्न उत्पाद का संग्रहण करती है, तो वो भी एक प्राथमिक व्यवसाय में आता है। पशुपालन में भी अलग अलग पशुपालन होता है, जैसे वाणिज्य पशुपालन है, चलवासी पशुपालन है। और खनिजों का जो दोहन है ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। खनिजों का दोहन, खनिजों का खनन करना, या यूँ कहे कि उत्खनन करना, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन करना और आखेट, ये सारे प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। तो प्राथमिक व्यवसाय का मतलब ये है कि प्रकृतिप्रद संसाधनों का उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ करता है उसको अपन प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। चाहे कृषि करना है, खाद्य संग्रहण करना है, पशुपालन है, या खनन है, या मत्स्य है, या आखेट यानी शिकार करना। आखेट का मतलब है शिकार करना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा द्वितीय व्यवसाय का मतलब क्या है कि जो प्रकृतिप्रद संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उदाहरण के तौर पर खनिज है, क्या है, खनिज है, या जल है, या मिट्टी है, या वन है, ये सारे प्रकृतिप्रद प्राकृतिक संसाधन है। इसका उपयोग करके, इसके गुण रूप में परिवर्तन करके एक मूल्यवान वस्तु का निर्माण करना। मूल्यवान वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है।
जो खनिज संसाधन है उदाहरण के तौर पर लोह ऐश है, और इस लोह ऐश को भूगर्भ से उत्खनन करके उससे इस्पात बनाया जाता है। इस्पात से विभिन्न कल पुर्जे मशीनों का निर्माण होता है। तो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके उनके गुण रूप में परिवर्तन के द्वारा मूल्यवान वस्तु का निर्माण करना द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। इस जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है इसका उपयोग करके जो मूल्यवान वस्तु बनाई जाती है, इसका जो प्रोसेस प्रक्रिया है, प्रोसेस की उस प्रोसेस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में क्या है, विनिर्माण। जितने भी वस्तुओं का निर्माण है उद्योगों के क्षेत्र में है या अन्य जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, चाहे खाद्य वस्तुएं हैं या मशीनरी है, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में है या मोटर गाड़ी के क्षेत्र में है, या जो यानी कि अपन उपयोग कर रहे हैं उन सारे जो यानी कि वस्तुएं हैं उनका विनिर्माण का जो क्षेत्र है निर्माण जो शब्द है या विनिर्माण है, ये सारे द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब इसके लिए निर्माण के लिए चाहे कल कारखाना लगाए, कल कारखाना लगाए या फैक्ट्री लगाए, तो कल कारखाना, फैक्ट्री, उद्योग जितने भी आते हैं जिससे मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता है, बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण होता है, उसको अपन द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, निर्माण, विनिर्माण, जहाँ जहाँ निर्माण शब्द आता है वो द्वितीयक व्यवसाय में आता है। उद्योग है वो यानी कि इस व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब उद्योग के अंतर्गत जितने भी उद्योग है, उद्योग को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। जैसे आकार के आधार पर है वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने वाले उद्योग है, वो सारे द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों को यानी कि निजी उद्योग है, सहकारी उद्योग है, सरकारी और सार्वजनिक उद्योग है, इस प्रकार बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर है तो उद्योगों का वर्गीकरण है जो अपन नेक्स्ट आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। वो सारे वर्गीकरण या सारे जो भी उद्योग है वो द्वितीय व्यवसाय में आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य से संबंधित जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती है, चाहे कृषि उत्पाद से बनाई जाती है, यानी गेहूं से जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती है, बिस्किट बनाए, ब्रेड बनाए, जो बेकरी उद्योग में आती है, तो खाद्यान्नों से या अन्य वस्तुओं से जितने भी खाद्यान्न संबंधित वस्तुएं बनाई जाती है, ये बनाने का जो कार्य है, निर्माण है, जिसको अपन खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं, ये भी द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। विशेषीकृत कृषि का मतलब है जैसे बागवानी कृषि है, बागाती कृषि है, रोपड़ कृषि है, ऐसी कृषि जिससे क्या यानी कि उनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो ऐसी विशेषीकृत जो कृषि है उसको अपन द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं। दुग्ध उद्योग है, दुग्ध उद्योग के दूध से पशुपालन एक क्या है, प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि दुग्ध उद्योग है वो क्या है, एक द्वितीय व्यवसाय है, क्योंकि दुग्ध से जितने भी दुग्ध उत्पाद बनाए जाते हैं ये सारे उत्पाद है वो इसी श्रेणी में आते हैं, दुग्ध उद्योग द्वितीय व्यवसाय में आते हैं। अन्य निर्माण है, निर्माण का मतलब है कि अन्य जितने भी सड़क निर्माण है, मकान निर्माण, भवन निर्माण, जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, ये सारे निर्माण कार्य द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय का मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसको मूल्यवान वस्तु के रूप में बनाना, इस बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो द्वितीयक व्यवसाय में आती है। और फिर आती है तृतीयक व्यवसाय। तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, क्योंकि तृतीयक व्यवसाय है वो इस प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय को जोड़ने का कड़ी का काम करता है। ये क्या करता है, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत वह क्षेत्र आते हैं जो प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय को जोड़ने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे परिवहन है, परिवहन क्या करता है कि मान लीजिए एक चीनी फैक्ट्री है, चीनी मिल है, चीनी मिल को कच्चा माल क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। गन्ना कहाँ मिलेगा, खेत में मिलेगा।
और खेती या खेत क्या है? प्राथमिक व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय है। जबकि चीनी मिल क्या है? द्वितीयक व्यवसाय है। क्या है? द्वितीयक व्यवसाय है। इस प्राथमिक व्यवसाय खेत के गन्ने को इस मिल तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिवहन का। तो परिवहन जो तृतीयक व्यवसाय है वो द्वितीयक व्यवसाय और प्राथमिक व्यवसाय को जोड़ने का काम करता है। अर्थात इसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार और वाणिज्य, प्रशासन, मनोरंजन और अन्य जो यानी कि सेवा क्षेत्र है वो भी इसमें आते हैं। लेकिन इसमें सेवा क्षेत्र कैसा है कि प्रत्यक्ष सेवा क्षेत्र है। तृतीयक व्यवसाय के अंदर कैसा है? प्रत्यक्ष जो सेवा है, प्रत्यक्ष सेवा इसके अंतर्गत आती है। अब प्रत्यक्ष सेवा के अंतर्गत चाहे शिक्षक की सेवा है, जैसे शिक्षक है अगर वो प्रत्यक्ष सेवा है, या डॉक्टर है या बिजली मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री है जिसकी प्रत्यक्ष सेवा अपन ले सकते हैं। यानी नल मिस्त्री है, नल को ठीक करने वाला, नल साज कह सकते हैं, नल साज। तो ये जितने भी है नल मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, शिक्षक, डॉक्टर या वकील इनकी सेवा कैसी है? प्रत्यक्ष है। इसमें वस्तु और विनिमय शामिल है। वस्तु का उत्पादन किया जाता है, लेकिन वस्तु का उत्पादन किस रूप में किया जाता है? व्यावसायिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से वस्तु का उत्पादन होता है। व्यावसायिक दृष्टि से वस्तु का उत्पादन होता है। इसलिए जो तृतीयक व्यवसाय है इसमें प्रत्येक सेवा क्षेत्र शामिल है और इन प्रत्येक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक दृष्टि से उत्पादन होता है, या इसमें वस्तु और विनिमय, वस्तु का विनिमय शामिल है। विनिमय, वस्तु का विनिमय होता है लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से होता है। वस्तु का उत्पादन और विनिमय शामिल है, वस्तु का उत्पादन और विनिमय शामिल है, लेकिन वो व्यावसायिक दृष्टि से हैं और वो प्रत्येक सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो तृतीयक व्यवसाय है वो प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय को जोड़ने का काम करता है। इसमें व्यवसाय में परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन और मनोरंजन आते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक सेवा क्षेत्र है, चाहे शिक्षक की सेवा है, डॉक्टर की सेवा है, वकील की सेवा है, बिजली या मिस्त्री या नलसाज है, ये सारे प्रत्येक सेवा क्षेत्र तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक व्यवसाय में वस्तु का उत्पादन और विनिमय प्रक्रिया शामिल है, लेकिन वो व्यावसायिक दृष्टि से। चतुर्थ व्यवसाय है। चतुर्थ व्यवसाय में क्या होता है? ज्ञान, अनुसंधान और विकास पर आधारित वे सेवाएं होती है जिनसे नवीन यानी कि सेवाओं का विकास किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, और ज्ञान और अनुसंधान और विकास पर जो आधारित होती है उसको अपन क्या कहते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं। विभिन्न अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं जैसे रंगमंच, रंगमंच। तो रंगमंच पर कार्यक्रम है, विश्वविद्यालय पर जो कार्यक्रम है, शिक्षा, स्वास्थ्य है। मैं अभी ऑनलाइन से यानी कि क्लास चल रही है, लेकिन वो आपको प्रत्यक्ष सेवा नहीं मिल रही है। कैसी मिल रही है? अप्रत्यक्ष सेवा मिल रही है। तो विश्वविद्यालयों की जो क्लास हैं, कक्षाएं हैं, रंगमंच पर जितने भी यानी कि अभिनेताओं के द्वारा जो प्रदर्शन होता है वो सारे अप्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जो प्रबंधन से संबंधित अप्रत्यक्ष सेवाएं होती है वो विकास, ज्ञान, अनुसंधान और प्रबंधन से क्षेत्र होती है, ये चतुर्थ व्यवसाय में आते हैं। और पंचम व्यवसाय में क्या शामिल है? पंचम व्यवसाय में नवीन विचारों का यानी कि विकास करना, नवीन विचारों की संरचना करना। नवीन विचारों की क्या करना? संरचना। नवीन विचारों की संरचना करना, जिसमें
नवीन विचारों की संरचना कौन करेगा? निर्णयकर्ता, नीति निर्धारक, योजनाकार, नवीन विचारक या सचिव, जो सरकारी सचिव वगैरह होता है विभाग का, वो भी नवीन विचारों की संरचना एवं गठन करना। तो नवीन विचारों की संरचना, गठन करना, जिसमें निर्णयकर्ता, नीति निर्धारक, योजनाकार, विचारकर्ता या फिर सचिव जो होता है सेक्रेटरी विभाग का, वो सारे पंचम क्रियाकलाप के श्रेणी में आते हैं। और वर्तमान समय के अंदर जो विकसित देश है उसमें अधिकांश लोग हैं वो इस चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में शामिल हो गए, क्योंकि इसमें ज्ञान, अनुसंधान, विकास, प्रबंधन आते हैं। इसमें नीतियों का निर्धारण करना योजनाकार के क्षेत्र में यानी कि सम्मिलित होते हैं। और साथ ही साथ द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय है उसमें विकसित देशों की यानी कि रोजगार अधिक प्राप्त करते हैं। आजकल यानी कि जो विकसित औद्योगिक राष्ट्र है उसमें ज़्यादातर जनसंख्या द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करती है, और उच्च शिक्षा और ज्ञान वाले लोग हैं वो चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। जबकि विकासशील या अविकसित जो देश है, कम विकसित देश है, वो आज भी अपना यानी कि अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में रोजगार अर्जित करती है। जैसे भारत में है, भारत एक कृषि प्रधान है, 70% लोग क्या करते हैं, कृषि पर निर्भर है। तो भारत में भी आज बहुत सारी जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय में इन्वॉल्व है। जबकि पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ये जो ऐसे देश हैं जिसमें अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करती है। तो ये थी व्यवसायों का वर्गीकरण। मानव का जो व्यवसाय है उसमें क्या बदलाव आ रहा है उसका वर्गीकरण है। अब इसका यानी कि बिंदुवार अध्ययन अपन कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।